देखो, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए 2x² है ना माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई है ना और इक्वल टू 0, ऐसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x² भी है और x भी है, तो x में बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और y² भी है और y भी है, तो y में भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मतलब हमें इसको x में भी बनाना है परफेक्ट स्क्वायर और हमें इसको y में भी बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो ये x में भी मतलब इसमें x² और x दोनों हैं और y² और y दोनों हैं। ध्यान दो, देखो सबसे पहला काम क्या किया जाए, देखो x² और x के टर्म को साथ लिखा जाए, y² और y के टर्म को साथ लिखा जाए। ठीक, अब देखो इन दोनों में हम सबसे पहले x² का कोफिशिएंट +1 बनाएंगे। तो क्या होगा, 2 कॉमन लिया तो x² प्लस x, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, है ना। यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया तो y² माइनस y, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, इक्वल टू 0, ऐसा देखो हमने यहाँ पर किया। ठीक है ना, इन दोनों में x2 कॉमन लिया, इन दोनों में -1 कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के देखो हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, क्योंकि x² का कोफिशिएंट सबसे पहले +1 करना होता है। और इसी प्रकार देखो इनमें -1 कॉमन लिया, क्योंकि y² का कोफिशिएंट भी +1 करना होता है। देखो क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ और उसका होल स्क्वायर, तो 1/4 है ना। x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका होल स्क्वायर, है ना। देखो x का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ 1/2, होल स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां पर भी y का कोफिशिएंट कितना है, -1, उसका हाफ और उसका स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे। ध्यान दो, है ना। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट देखो 1 है, 1 का हाफ उसका स्क्वायर 1/4, y का कोफिशिएंट देखो -1 है, उसका हाफ उसका स्क्वायर 1/4। तो देखो ये हमने प्लस और माइनस किया। अब देखो ध्यान दो, ये 3 टर्म मिलके x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 3 टर्म मिल करके y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 हो जाएगा। ऐसा देखो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होगा, ये 2 अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई होके -1/2, देखो ये माइनस अंदर लेंगे तो -y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और देखो ये +1/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ज़रा ध्यान दो इसको, देखो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, और देखो ये हो गया -y माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, और देखो ये -1/2 और देखो प्लस का 1/4, है ना। देखो ये दोनों मिलके 4 ले लिया एलसीएम, तो -2 + 1 देखो हो जाएगा -1/4, है ना। ये हो जाएगा -1/4 और उसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये -1/2 प्लस का 1/4, इनको ऐड करना है, तो माइनस का 1/4 देखो आ गया, उधर गए तो प्लस का 1/4 हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ देखो एक बार चेक कर लो, कोई समस्या तो नहीं, देखो ध्यान दो, है ना। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/4, y माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू 1, है ना। देखो 1/4 से हमने नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये 2 को नीचे ले आएंगे तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 1/8 और देखो y माइनस 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू 1। देखो ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया, है ना। 2 को नीचे ले आए तो 1/8, यहाँ पर देखो 1/4। ठीक है, अब देखो ये जो हाइपरबोला हमको मिला है, इसको हम देखो इस हाइपरबोला से कंपेयर करें। है ना, इस हाइपरबोला से देखो इसको हम लोग कंपेयर करें, है ना। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे देखो इसको हम कंपेयर करें। देखो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -1/2, है ना। और देखो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 1/2। ध्यान दो, अल्फा -1/2, बीटा प्लस का 1/2। देखो ए स्क्वायर हो गया है 1/8 और देखो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो गया 1/4। देखो ये, है ना। तो देखो बताया था मैंने कि यहाँ पर आने के बाद, जैसे हमने एलिप्स में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर आने के बाद क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका देखो ये होता है कि हम इसको ग्राफ से करें। एक तरीका देखो मैंने बताया था कि इसको कैपिटल X मान लें, इसको कैपिटल Y मान लें और फिर स्टैंडर्ड में बदल करके सारी चीज़ें पहले कैपिटल X Y के लिए निकालें और उनको फिर बाद में स्मॉल x y में चेंज कर दें। तो 2 तरीके देखो इसके बाद क्वेश्चन को करने के होते हैं। पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता सबसे पहले, है ना। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है ना। अगर ये माइनस ये प्लस होता है तो वर्टिकल वाला हाइपरबोला होता है ना। तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है और देखो ये इसका सेंटर है -1/2 और +1/2, है ना। देखो ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम अगर रिलेशन का यूज़ करें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1, देखो इससे क्या होगा, हमें ई मिलेगा। देखो बी स्क्वायर मतलब 1/4, ए स्क्वायर मतलब 1/8 और ई स्क्वायर -1, है ना। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। देखो ध्यान दो, ये देखो कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर ई स्क्वायर -1, ई स्क्वायर बराबर 3। देखो ई बराबर क्या हो गया, √3 हो गया, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये ए मालूम है, बी मालूम है, ई मालूम है, इन सबका देखो यूज़ करके हम लोग ग्राफ को बना करके सारी चीज़ों को देखो यहाँ से निकालेंगे, है ना। बताया मैंने 2 कुछ तरीके होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को करने के। देखो ध्यान दो क्या होगा इसमें, देखो इसका सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। मतलब दो कुछ ऐसे करके हुआ, ये देखो ये अल्फा बीटा -1/2 +1/2, है ना। देखो तो -1/2 और +1/2, देखो ये इसका सेंटर हो गया अल्फा बीटा। ऐसे करके हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला देखो ये बनेगा, ये देखो इसका सेंटर है ना। -1/2 +1/2, देखो ये इसका सेंटर है -1/2 +1/2, ठीक। ये देखो ओरिजिन है ना, -1/2 और +1/2, ध्यान दो, ठीक। देखो अब क्या होगा, सेंटर से देखो ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर ए होगा और देखो ए क्या है, ए निकालो यहाँ से, ए हो जाएगा 1/2√2, है ना, 1/2√2। इसका मतलब ए डिस्टेंस यहीं कहीं होगा, है ना। ए डिस्टेंस देखो यहीं कहीं होगा 1/2√2, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 1/2 है और ये है 1/2√2, है ना। तो सेंटर से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर और देखो दूसरा पॉइंट इधर ए डैश, कुछ ऐसे करके देखो ये हाइपरबोला जाएगा, ऐसे करके ये, ठीक। अब देखो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, ए ई। देखो ए कितना है,
ए है 1/2√2 और ई कितना है बोलो √3, तो √3/2√2 है ना। देखो ये इसका बनेगा फोकस है ना, CS है ना। देखो ये इसका फोकस बनेगा CS। A इंटू ई डिस्टेंस पर देखो ये फोकस होगा है ना, सेंटर से। अब देखो ध्यान दो जरा कि ये फोकस कहीं इधर जाएगा या इधर ही रहेगा, इसको जरा ध्यान देना पड़ता है। देखो जैसे ये डिस्टेंस क्या है बोलो 1/2 है ना, 1/2। ठीक, देखो ये 1/2 है और ये क्या है बोलो √3/2 है ना। अब देखो जो √3/2 की वैल्यू आएगी है ना, वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी। देखो 1/2 तो यहाँ भी है और ये देखो √3/2 है। इसका मतलब जो √3/2 आएगा है ना, √3/2 की देखो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब आप 1/2 में 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1/2 से ज़्यादा हो जाएगी है ना, क्योंकि देखो जो √3/2 का आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा है ना। इस बात को समझो। तो आप 1/2 में 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये फोकस यहाँ कहीं देखो निकल जाएगा ऐसे इधर है ना, जो इसका फोकस होगा देखो वो यहाँ कहीं चला जाएगा ऐसे। ठीक, अब देखो अगर हमें फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस है ना, देखो ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये CS है और ये 1/2 है, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा है ना। देखो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब देखो ये डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ये है और ये है 1/2, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, देखो ये डिस्टेंस मिलेगा, वो देखो ये आ गया, और कॉमा देखो वाई कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर का देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, तो कॉमा देखो 1/2, देखो ये आ गया एक फोकस का कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी प्रकार देखो दूसरा फोकस यहाँ कहीं होगा S डैश है ना, देखो यहाँ कहीं दूसरा फोकस होगा S डैश, और ये डिस्टेंस देखो वही होगी ये वाली है ना। तो देखो ओरिजिन से कुल डिस्टेंस हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस वही यहाँ तक होगी, ये डिस्टेंस देखो वही होगी, तो ये और ये दोनों का सम, लेकिन ये नेगेटिव साइड में है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस ऑफ 1/2 √3/2 प्लस 1/2 है ना। देखो इसको और इसको दोनों को सम करो, तो फोकस का देखो एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगी, लेकिन ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो दोनों का सम करके आगे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट देखो ये होगा जो इसके बराबर है वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब 1/2 ही रहेगा। देखो ये दो फोकस आ गए। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो हमें निकालना होगा डायरेक्ट्रिसेस। देखो ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस को निकाल सकते हैं, वो 2a होगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ए डैश मतलब 2a ट्रांसवर्स एक्सिस वो निकल आएगा। बी डैश मतलब देखो यहाँ पर कहीं होगा, बी डैश मतलब 2b, वो भी देखो यहाँ से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, ए डैश निकाल लेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा ए डैश मतलब 2a वो निकल आएगा, एक लेंथ है, कोई समस्या नहीं है ना। और कंजुगेट एक्सिस क्या होगा है ना 2b, और 2b भी निकाल लें क्योंकि b मालूम है, तो 2 इंटू बी से 2b आ जाएगा है ना। देखो ए डैश क्या हो जाएगा 2a मतलब 2 इंटू 1/2 √2, तो 1/2 है ना। इसी प्रकार देखो बी डैश क्या हो जाएगा 2b, तो 2 इंटू बी क्या है देखो b हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 मतलब 1, देखो ये ऐसे आ गया बी डैश है ना। देखो डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसे करके होगा और देखो एक ऐसे करके होगा, क्या डिस्टेंस होगी देखो a/e डिस्टेंस होगी दोनों तरफ है ना। डायरेक्ट्रिक्स की देखो डिस्टेंस क्या होगी a/e, देखो तो a/e ये डिस्टेंस हो गई, a/e निकाला जाए देखो क्या बनेगा,
इसको देखो मिटा रहे हैं थोड़ा, है ना, इसको मिटा रहे हैं, लिखो बच्चों ध्यान से। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, a बाई ई। देखो a बाई ई, देखो a क्या है, a है देखो 1/2√2 होल डिवाइड बाई ई। ई क्या है देखो √3, तो 1/2√6, ऐसा देखो ये आ गया, है ना, 1/2√6। देखो सी एस डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है ना, और ये है 1/2। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो y एक्सिस डिस्टेंस हो गई 1/2 माइनस 1/2√6। और देखो मतलब ये डिस्टेंस a बाई ई और ये 1/2, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/2 में से a बाई ई माइनस कर दिया। अब देखो ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है पैरेलल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, है ना। देखो ये इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है और लेफ्ट साइड में है, ये 1/2 है और ये a बाई ई, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया माइनस करके, और उसके भी आगे माइनस लगाएंगे तब हमें इसका इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ये 1/2 है और ये a बाई ई डिस्टेंस निकाला है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/2√6, है ना। देखो ये 1/2 डिस्टेंस और a बाई इसमें ऐड कर दिया, तो देखो ये डिस्टेंस टोटल आ गई इन दोनों का सम, a बाई ई प्लस 1/2 का देखो सम, है ना, और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट डिस्टेंस। तो देखो ये दो अलग अलग डायरेक्ट्रिसेस आ गए, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गए, फोकस भी आ गए, है ना। देखो ये रहा हमारा a डैश ट्रांसवर्स एक्सिस, और देखो ये रहा b डैश कंजुगेट एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम निकालना तो वैसे भी इजी होता है, 2b² अपॉन a, है ना। देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2b² बाई a, b² की वैल्यू है देखो 1/4, और a क्या होगा, a हो जाएगा देखो 1/2√2, है ना। तो देखो ये हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लिया, है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स, है ना, a और a डैश वर्टेक्स होंगे, इनको भी चाहे तो निकाला जा सकता है ना, a के कोऑर्डिनेट्स और a डैश के कोऑर्डिनेट्स को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स, है ना, दो हो गए, ये इसका सेंटर तो पहले से ही आ गया था, दो फोकस हो गए, डायरेक्ट्रिक्स हो गए, दो लेटेस्ट रेक्टम हो गए, हर एक चीज़ ग्राफ बना करके आसानी से निकाली जा सकती है ना। देखो मैंने बताया एक तरीका इसका ये भी होता है कि हम x माइनस इसको कुछ मान लें कैपिटल X और इसे मान लें कैपिटल Y, जो तरीका हमने पैराबोला में भी सीखा था और यही तरीका देखो हमने एलिप्स में भी सीखा था, है ना। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को यहाँ पर किया जा सकता है ना। तो देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना है। और एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया फिर ग्राफ बना करके सारी चीज़ों को निकाला जा सकता है। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से जल्दी पहले इसको।